अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे तेलंगाना असेंबली से। तेलंगाना असेंबली में काबिल तारीफ बिल पास हुआ। वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए एक बिल पास हुआ है। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या वक्फ लैंड को बचाने के लिए पहले से कोई कानून नहीं था, या तो फिर ये कोई नई चाल है? बहरहाल इसी के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। और वैसे भी हमारा सवाल है मोहम्मद सलीम साहब से, क्योंकि मोहम्मद सलीम साहब ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वक्फ जायदाद को बचाया जाएगा, और सीएम केसीआर साहब ने भी ये वादा किया कि 77,000 एकड़ लैंड को बचाया जाएगा, जो कि वक्फ के तहत है। खैर, बाप बचा लिए तो बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद सलीम साहब ने ये भी कह दिया कि जो भी वक्फ लैंड पर बसे हुए हैं उनसे भी ये ज़मीन छीनी जाएगी। अब क्या वो भी छीनकर बेच देंगे लैंड ग्रापर्स, या नहीं बेचेंगे, आप बेहतर जानते हैं। तो इसी के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हमारे केसीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना जो बड़ा कदम उठाए हैं, और अल्लाह के करम से पूरे इंडिया में जैसा सेकुलर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं केसीआर साहब को, सेकुलरिज्म का करके दिखाए हो। और सबसे पहले मस्जिदों का भी जो बोले हैं केसीआर साहब, वहीं पर बनेंगी और वहीं पर ये करेंगे, और वक्फ बोर्ड के हवाले करूंगा। और 1500 गज जो भी जगह बच रही, 1500, 1200, 2000 जो भी जगह बच रही, वो भी वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे। बल्कि केसीआर साहब जो बोले, मैं केसीआर साहब का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं मैं, और पूरी आवाम के तरफ से भी मैं केसीआर साहब को मुबारकबाद देता हूं, इसलिए कि बहुत बड़ा इकदाम है ये। जहां पर केसीआर साहब हर कोई बोलते कि वहां पर मस्जिद नहीं बनेंगी, वहां पर वो करेंगी, मतलब अपोजिशन वाले भी सब लोग उंगली उठाए, सब लोग जो है ना हंगामा करें, मगर उससे फायदा नहीं है। क्योंकि केसीआर साहब खुद एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है और ऐसे इंसान है वो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब जो है उसको मद्देनजर रखते हुए केसीआर साहब जो है ना, कोई किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने का काम आज तक नहीं करे केसीआर साहब, और ना कभी करते भी नहीं हो। क्योंकि उनको मालूम है गरीबी क्या है, अमीरी क्या है और मजहब क्या है, हर चीज की वफियत है उनको। तो अल्लाह के करम से मैं अल्लाह का भी मैं शुक्र अदा करते हुए, क्योंकि इतना बड़ा जो काम हुआ है, जो लोग हमको भी बोल रहे थे कि मतलब वक्फ बोर्ड से रिजाइन करो, वो करो, ये करो, उससे कुछ होने का नहीं है। क्योंकि मस्जिद का मसला था, अल्लाह के करम से जो है ना मस्जिद का मसला हल होगा। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कभी भी जो है कोई मजहब को ठेस पहुंचाने का काम कभी भी केसीआर साहब करे ना, करेंगे भी नहीं। इसलिए जो है ना अल्लाह ताला जो है ना गवर्नमेंट में फुल मेजोरिटी से जो है ना हमारी गवर्नमेंट है केसीआर साहब की। और दूसरी बात यह है कि कल जो वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे पहले भी केसीआर साहब एकदम उठाए थे, सेकंड सर्वे कराए थे, आज तक 70 ईयर्स में कभी भी नहीं हुआ। आजादी के बाद कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को कोई सीएम उसको अटेंड नहीं करे, कोई पूछे नहीं उसको, लावारिस के बाद छोड़ दिए। मगर केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है पूरी तरीके से जो है ना प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होंगी पूरी। और कल जो बिल पास हुआ, रेवेन्यू एक्ट जो पास हुआ, उसमें वक्फ को भी इंक्लूड कर दिए। जितने लोग इंजॉयमेंट कर रहे थे, जितने लोग जो प्लॉटिंग करके भी बेचे, जितने लोग जो भी करे पुराना, वो भी निकलेंगे आप, और पूरे रजिस्ट्रेशन रुक जाएंगे। और वक्फ बोर्ड से भी जो है ना हम लोग पूरे कलेक्टरों को, पूरे एमआरओस के अलावा जो है ना आरडीओस को, उनको, इनको सबको हम लोग भी यहाँ से एक एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा लेटर लिखेंगे, हमारे इतने प्रॉपर्टीज है, जहां जहां इंक्रोचमेंट हुआ उसको भी छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले भी मैं बोला था, मतलब हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बोलता हूं, बोर्ड मीटिंग में भी हम लोग, कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है। सीएम साहब से जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा हमको, जो प्रॉपर्टियों को जो हासिल करना है, कैसा हासिल करना है, पुलिस, रेवेन्यू, परसों भी बोला मैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जीएचएमसी, सब मिलकर जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। अब पहले भी कर रही थी गवर्नमेंट, पर अब तो ऑफिशियल करेंगे इसको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल कराएंगे हम, अल्लाह चाहे तो हम पूरे इसको निकालेंगे। इसके ऊपर कंटिन्यू हम और एक 2-4 एमआरओस को लेके हमारे पास ये पूरा, इसके ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक एक विलेज वाइज जो है ना हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके हमारी प्रॉपर्टी जहां जहां डैमेज हुई, बड़े बड़े लोग जो है ना फार्म हाउस बना के बैठे हुए वक्फ प्रॉपर्टी पे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पे जो है ना बड़े बड़े लोग बैठे हुए,
अल्लाह मियाँ उनको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रही थी। ये दिन अल्लाह मियाँ जो है ना लेके आए, क्योंकि अल्लाह के करम से केसीआर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह मियाँ जो है केसीआर साहब के भी दिल में डाल के ये माइनॉरिटी के लिए जो ना बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और पूरे माइनॉरिटी भाइयों से मेरी अपील है कि आप लोग केसीआर साहब के लिए दुआ दीजिए, शुक्रिया अदा करिए आप लोग सब लोग। केटीआर साहब, केसीआर साहब का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कितना भी शुक्रिया अदा करे कम है, और अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी प्रॉपर्टी बचने का टाइम आ गया। नहीं तो आने वाले टाइम में पूरे प्रॉपर्टियां ऐसी कब्जे करते थे लोग, ऐसी कुछ भी नहीं बचता था अगर केसीआर साहब ये इकदाम नहीं उठाते थे। आज केसीआर साहब इकदाम उठाए, इसमें सब लोग मिलकर मेहनत करना है। और मीडिया के भाइयों से भी मेरी अपील है, जहां भी इंक्रोचमेंट है आप लोग हमारे को जो है ना इत्तला करिए। आप लोग हर जगह जाते आते तो हमारे को इत्तला करिए, हम उस पर सीरियसली एक्शन लेंगे। एक्शन लेके हम खामोश नहीं बैठेंगे, इसमें टीमा डाल देंगे, हम 1-2-4 टीम डाल के ये रेवेन्यू के काम पे हम लगा देंगे अब। क्योंकि पहले क्या है, रेवेन्यू वाले पट्टे पानी बगैर बोले के खामोशी से कर देते थे। आज की डेट में कुछ नहीं होता। केसीआर साहब स्ट्रिक्टली वार्न कर दिए कि जो है ना सब लोग वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ है, और वक्फ प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन भी हुआ तो कैंसिल कराने का काम पूरा होगा। वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ को रहेंगे इंशाल्लाह। उसको इनकम, उस इंस्टीट्यूशन से जो भी इनकम आएंगी गरीब आवाम के लिए खिदमत करेंगे उसकी। जो पुअर पीपल है, जो खाने को खाना नहीं है, मीडियम क्लास लोग भी है तो वो लोग इज्जत के खातिर बाहर नहीं आते, तो वैसे लोगों को भी वक्फ बोर्ड से कुछ अच्छे काम करेंगे। बोर्ड में मीटिंग रख के और केसीआर साहब के मशवरे से, केटीआर साहब के मशवरे से हम लोग गरीब आवाम को क्या हेल्प कर सकते हैं, दवाखानों के लिए या मैरिजेस के लिए, बेवायों के लिए, उसके लिए, इसके लिए जो भी खिदमत हो सकती है वक्फ बोर्ड से बराबर हम जो है ना खिदमत करेंगे केसीआर साहब की हिदायत पे। और केसीआर साहब के लिए पूरी आवाम से मेरी अपील है कि आप लोग केसीआर साहब के लिए शुक्रिया अदा करिए और नमाज में दुआ करिए कि बहुत बड़ा इकदाम हुआ। ये मामूली बात नहीं है। कोई गवर्नमेंट इंडिया में, कोई सीएम, टीडीपी रहो, कांग्रेस रहो, कोई पार्टी रहो, बीजेपी रहो, कोई भी कुछ नहीं करे आज तक। केसीआर साहब करके दिखा दिए। सेक्युलरिज्म बोले तो सेक्युलरिज्म करके दिखाए हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबको जो है ना मानना ही पड़ेगा इसके लिए। और मस्जिदों के लिए भी बोले कि मस्जिद नहीं बनते, मगर मस्जिद वही जगह पे बन रही। परसों मुलमा मशाकिन हमारे सब लोग गए थे, मस्जिद वहीं बनाएंगे बोल के केसीआर साहब खुद पहले से अनाउंस कर दिए। और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद भी वहीं बनेगी। और जो भी जगह बच रही वो ये सब मिला के वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे बोल के उस दिन अकबर साहब ये लोग सब मिलकर गए। उस दिन केसीआर साहब खुद जो है ना हर चीज के लिए खुलासा कर दिए कि वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ है, वक्फ के लिए जो हो सकता करेंगे बोल के केसीआर साहब खुद बोले। मैं केसीआर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह ताला केसीआर साहब, केटीआर साहब की सपोर्ट लेके हम पूरी तरीके से जबरदस्त हमारी प्रॉपर्टी जहां जहां बच सकती, पुलिस की हेल्प लेके, कलेक्टरों की, आरडीओ की, सब पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी की सपोर्ट लेके हम जो है ना ये काम करेंगे, हम इसको तो प्रॉपर्टी बचाना। अकबर साहब का भी इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो भी हमारी पार्टी से अलायंस है, वो लोग सब मिलकर जो है ना हमको सपोर्ट करे हैं। केसीआर साहब को मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा एकदम केटीआर साहब, केसीआर साहब का है। और ये गवर्नमेंट का कितना भी शुक्र अदा करे, पूरे इंडिया लेवल पे शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की अमानत हर मुसलमान की प्रॉपर्टी रहती। एक रिक्शा वाला रहो या गरीब रहो या मंगने वाला रहो, कोई भी रहो, हर एक का हक रहता वक्फ प्रॉपर्टी में। तो इसलिए जो है ना पूरे इंडिया लेवल पे मेरी गुजारिश है कि केसीआर साहब की उम्र 100 साल रखे अल्लाह मियाँ उनको, और केटीआर साहब को भी 100 साल रखे। और इन लोगों को, और केसीआर साहब जो है ना प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जाए, मेरी तो वही दुआ है केसीआर साहब के लिए। और केटीआर साहब भी जो है ना डायनेमिक हमारे मिनिस्टर है, होने वाले सीएम भी हो सकते हो। तो अल्लाह के करम से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और केटीआर साहब, केसीआर साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या ख्याल है आप उसके सिलसिले में क्या इकदाम करेंगे? उसके सिलसिले में इधर नहीं, हमारे को कोई इनकम वैसी नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड को भी मंशा वक्फ के हिसाब से कब्रस्तान बोलते तो कब्रस्तान ही रहना है। वहां पर हमारे को कोई किराया भी नहीं आता ग्रेवयार्ड से, हमको कोई इनकम की जरूरत नहीं है उसकी। ग्रेवयार्ड ही रहना है। जो अगर नाहल आदमी, जो भी लानत है ऐसे लोगों पे जो ग्रेवयार्ड पे मलिया बना के ये करके कब्रस्तानों को कब्जे करके कर रहे हैं, इस पे मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। कब्रस्तान ही रहना है, ग्रेवयार्ड ही रहना है। उस पर मिसयूज नहीं करना है। उस पर आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, हम बल्दिया को लिख के डिमोलिश करने लगाएंगे उसको।
जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।